चौसा के युद्ध में मुगल बादशाह हुमायूं को हराया। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। यह युद्ध 26 जून 1539 को हुमायूं और फरीद खान यानी शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। चौसा बिहार के बक्सर में स्थित है। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई। अगस्त प्रस्ताव। अगस्त 1940 में भारतीयों को अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाने वाला एक प्रस्ताव किसने दिया? लॉर्ड लिनलिथगो। भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को शिमला से एक बयान जारी किया जिसे अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी भरतपुझा का दूसरा नाम क्या है, जो पश्चिम से बहती हुई अरब सागर में गिरती है? तो वह नदी है पोन्नानी नदी। भरतपुझा को नीला या पोन्नानी के नाम से जाना जाता है। भरतपुझा केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी जो कि 209 किलोमीटर की दूरी तक बहती है। यह तमिलनाडु में अनामलाई पहाड़ियों से निकलती है और अरब सागर में गिरने से पहले पलक्कड़ जिले से होकर बहती है। भरतपुझा कुल मिलाकर 250 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 41 किलोमीटर इसका स्रोत तमिलनाडु के साथ फैला है। 2024 में 42वां रणजी ट्रॉफी खिताब किस टीम ने जीता? तो 2024 में रणजी ट्रॉफी का खिताब मुंबई ने जीता और द्वितीय विजेता रही विदर्भ। 2022-23 में सौराष्ट्र ने चैंपियन और द्वितीय विजेता बंगाल। 2021-22 में चैंपियन मध्य प्रदेश, द्वितीय विजेता मुंबई। 2020-21 का रद्द हो गया क्योंकि यह कोविड-19 के कारण आयोजित नहीं किया गया। 19-20 में सौराष्ट्र चैंपियन, बंगाल द्वितीय विजेता रही। 18-19 में विदर्भ चैंपियन रही और सौराष्ट्र द्वितीय विजेता। 2017-18 में विदर्भ चैंपियन रही और दिल्ली द्वितीय विजेता रही। 2016-17 में गुजरात और द्वितीय विजेता मुंबई रही। 2015-16 में चैंपियन मुंबई और सौराष्ट्र द्वितीय विजेता रही। इनको बार बार यदि आप दोहराते हैं तो आपको निश्चित ही याद होंगे। यह क्लास आपके रिवीजन के लिए बना रहा हूं और अधिक से अधिक देखिए और रिवीजन करते रहिए। नीलम शरण गौड़ को 2023 में किस विधा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो नीलम शरण गौड़ को 2023 में उपन्यासों के लिए नीलम शरण गौड़ को 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। नीलम शरण गौड़ को उनके उपन्यास रिक्विएम इन राग जानकी के लिए साहित्य अकादमी। रिक्विएम इन राग जानकी, नीलम शरण गौड़। गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा। वो कहा क्यों? क्योंकि इसने युद्ध के बाद अधिराज्य का दर्जा दिया था। तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा। युद्ध के बाद अधिराज्य पद के क्रिप्स मिशन के कारण गांधी ने क्रिप्स मिशन को एक असफल बैंक पर आधारित एक पोस्ट डेटेड चेक कहा। 1820 में किसने पाया कि विद्युत धारा पास की चुंबकीय सुई को गतिमान करती है? इस प्रकार विद्युत चुंबकत्व की खोज हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड ने की। राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है तो क्या नहीं है? योजना पूंजीगत व्यय राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है। क्यों?
योजना पूंजीगत व्यय सरकार के राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है। यह पूंजीगत बजट या पूंजीगत व्यय योजना का एक घटक है। पूंजीगत व्यय और व्यय योजना का घटक है, न कि राजस्व बजट का हिस्सा है। तो एक बार फिर से बता दूं कि राजस्व बजट का हिस्सा योजना नहीं है। योजना पूंजीगत व्यय, यह एक पूंजीगत व्यय योजना का घटक है। गस्टरी संग्राहक का पता स्वाद लगाता है। गस्टरी संग्राहक स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि घ्राण संग्राहक, घ्राण यानी गंध, नाक सूंघना, घ्राण संग्राहक गंध का पता लगाते हैं। संवेदी संग्राहक विशेष अंगों जैसे आँख, कान, नाक और मुंह के साथ साथ आंतरिक अंगों में भी होते हैं। गस्टरी और घ्राण संग्राहक संवेदी संग्राहक हैं जो स्वाद की भावना और गंध की भावना से संबंधित हैं। स्वाद और गंध गस्टरी और घ्राण संग्राहक संवेदी। गस्टरी संग्राहक जीभ पर मौजूद हैं। अपनी जीभ समान रूप से स्वाद कलियों में फैले हुए हैं। उनका मुख्य कार्य स्वाद की भावना प्रदान करना है। अच्छा, 281 एंड बियॉन्ड, यह बुक दिग्गज क्रिकेटर BS लक्ष्मण की आत्मकथा है। 281 एंड बियॉन्ड BS लक्ष्मण एक स्टाइलिश बल्लेबाज जो कि किसी भी तरह की गेंदबाजी के खिलाफ रन बना सकता था। BS लक्ष्मण ने 8000 से अधिक रन बनाने के लिए 100 से अधिक टेस्ट खेले। क्रिकेट प्रशंसक आज भी 2001 में ईडन गार्डन्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी 281 रनों की खेल परिवर्तनकारी पारी को विस्मय के साथ याद करती हैं। यानी कि पुस्तक, अच्छा, उनका जन्म हुआ 1 नवंबर 1974 को हुआ था। वो पुस्तक है 281 एंड बियॉन्ड BS लक्ष्मण, R कौशिक के साथ प्रकाशित, वेस्टलैंड स्पोर्ट्स। और एडिशनल जानकारी में द स्टेट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, द स्टेट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। मोहम्मद अली एक बॉक्सर हैं। उनकी किताब का नाम हिज लाइफ एंड टाइम्स है। सुरेश रैना की आत्मकथा जिसका शीर्षक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टीच मी। विराट कोहली प्रेरित, विराट कोहली की कहानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।